पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये वही भाजपा की सरकार है जिसमें जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर की समस्या को माना और इसका समाधान निकालने के लिए पाकिस्तान व अलगाववादियों से भी बात की। धारा 370 जम्मू कश्मीर और देश के बीच में एक पुल की तरह है और उन्होंने वो पुल तोड़ दिया है। ये वही बीजेपी की सरकार है जिसमें जब अटल बिहारी साहब चीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर की समस्या है, इसका समाधान निकालना है और उन्होंने पाकिस्तान से भी बात की और यहाँ सेपरेटिस्ट लीडर से भी बात की। मतलब ये है कि एक मुद्दा है, जम्मू कश्मीर की एक प्रॉब्लम है और 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने पहले भी सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को खत्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर का मसला देश के संविधान के तहत निकालने के बारे में सोचना चाहिए। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आईन के अंदर निकालना है। तो अगर वो आईन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते हैं। फिर अमित शाह साहब ही नहीं मानते तो फर्क क्या है सेपरेटिस्ट में और उनमें? हम तो मानते हैं। नारकोटिक्स परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम देश को नारकोटिक्स मुक्त, नशा मुक्त बनाएं और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करें। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाएं, नशा मुक्त बनाएं और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। आज यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मुझे विश्वास है कि ये जोनल कार्यालय नारकोटिक्स नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज यहाँ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है। मुझे विश्वास है न केवल छत्तीसगढ़, ये पूरे अंचल में नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को जातीय जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने जब जनगणना कराई और उस समय हम लोग इंडिया में थे, तब 2 बैठक हुई। हमने कहा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करें। उन्होंने ममता बनर्जी के दबाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब हमने गणना करा ली तो आज तक कभी राहुल गांधी ने बिहार में उसकी प्रशंसा की। वो जनता को भ्रमित करने के लिए बस एक नारा दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जी को जातीय गणना पर, जनगणना पर बहुत चिंता हो रही है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब जातीय गणना कराया और उस समय हम लोग INDIA में थे, 2 बैठक हुई मुंबई में, बेंगलुरु में। हम लोगों ने लगातार कहा कि इस पर जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। उन्होंने नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया इसको सुश्री ममता बनर्जी के दबाव में। अब आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आज कह रहे हैं जातीय गणना होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए। और जब हम लोगों ने करा लिया तो आज तक कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे तब की बात हम बता रहे हैं, जब हम लोग एनडीए में नहीं थे कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। ये उनका काम है, वो करते रहें, इसलिए वो कोई आधार नहीं है उनकी बात का। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के अनेक साथियों को खोया है।
मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षा खंडसे को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विमान से वापस लाए हैं। जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल हैं, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। एकीकृत पेंशन योजना पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे 25 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर इस पर राज्य सरकारी राजी हो जाए तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिले। ये नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कदम है। परिश्रम को उन्होंने उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 30 लाख हमारे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकारें एग्री हो जाए इस पर तो 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र भाई मोदी जी का, और परिश्रम को उन्होंने उचित मुआवजा, उचित दाम देने का काम किया है। इसके लिए हम लोग सब नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।